सो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन दिस चैनल वेबसाइट टॉक्स। थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए, इतने कमेंट्स करने के लिए। ये आप लोग मतलब लग रहा है कि अभी ईमानदारी से फाइनल ईयर ईमानदारी से निपटाएंगे, पढ़ के मेहनत करके सब निपटाएंगे। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इतनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, नोट्स बता रहे हो और MCQ ढूंढ रहे हो। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। ठीक है, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल प्रिवेंटिव एंड फार्मेसी। ओके, this is a very important subject. I think most of the students are going through this subject, right? दोस्तों, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो डाल दिया था 1 से 5 यूनिट तक, लेकिन आई थिंक उसमें कुछ बच्चों को नोट्स प्रॉपरली नहीं मिल पाई है, कुछ नोट्स नहीं बना पाए हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो मैं आज ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हूँ, बुलेट पॉइंट्स। केवल इतना आप पढ़ के जाओगे। इस वीडियो को 3-4 बार अगर देख लोगे मन लगा के, इसकी नोट्स सारी बना लोगे जो मैंने यहाँ आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आपका सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में बहुत अच्छा नंबर जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। ये मेरी उम्मीद पक्की है। ये मैं आपको पक्का बता देता हूँ कि अगर जो मैंने बताया है उसको फॉलो कर लिए तो पक्का आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे फार्मेसी में। ठीक है, प्रिवेंटिव फार्मेसी में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बेस्ट पॉइंट फॉर MCQ सेमेस्टर एग्ज़ाम, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। एक वीडियो मैंने पूरी 5 यूनिट शेयर कर दी थी, उसमें मैंने कुछ बताया नहीं था, केवल 5 यूनिट शेयर की थी रफली, जिसमें से वीडियो प्रॉपर नहीं आया था। कुछ बच्चों को नोट्स नहीं बन पाए, उनको यही नहीं पता चल पाया क्या क्या नोट करें। ठीक है, तो मैं आपको बुलेट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके लिए स्क्रीन पर लाया हूँ, उसको आप बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो, केवल क्लिक करके चला दिए हो वीडियो, तो गलत बात है बेटा। आप वीडियो को अभी पॉज करो और जाकर कॉपी पेन लेकर आओ। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जाओ जाओ कॉपी पेन लेकर आओ, फिर वीडियो को ऑन करना। ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, चलो। ठीक है, ले आए। अब कॉपी खोलो और ये बुलेट्स पॉइंट जो जितने मैं शेयर करूँगा वो आप राइट डाउन करते जाना। ठीक है, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि अब इससे आसान भाषा में आपको नहीं मिल सकती और ना कोई आई थिंक कोई सोर्स ऐसा है कि 5 यूनिट आपको एक ही वीडियो में बता दे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। आपको मैं स्टार्ट करता हूँ यूनिट 1 से और 5 तक पूरी कवर करूँगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप ये देख रहे हो वीडियो चैनल, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आनी बाकी हैं, लाइक बायोस्टैटिस्टिक। ऐसे ही बुलेट पॉइंट मैं बायोस्टैटिस्टिक के दूंगा, फिर आपके MCQs दूंगा। 100 MCQ इकट्ठा आएंगे। बायोस्टैटिस्टिक की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, हम ज़रूर करवाएंगे। आप लोग प्लीज़ हैव पेशेंस रखिए। बिलीव मी, आप लोग के बहुत तगड़ा इंतज़ाम किया है मैंने। ठीक है, मतलब ये समझ लो वॉट लगा दोगे पेपर में। ठीक है, तो आप प्लीज़ हैव पेशेंट, स्टे कनेक्टेड, शेयर करते रहो, सबको कलेक्ट करते रहो। ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा विदिन 10 डेज़। ठीक है, बिलीव मी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मेरे पास रखी है। और बात आ रही है रेगुलेटरी साइंसेस की, बात आ रही है फार्माकोविजिलेंस की, बात आ रही है स्टैटिस्टिक की, बात आ रही है प्रिवेंटिव फार्मेसी की। ये चारों सब्जेक्ट आपको मैं दूंगा, बिलीव मी। टाइम से पहले, एग्ज़ाम से पहले, 21 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम है, 21 तारीख से आपका फार्माकोविजिलेंस या रेगुलेटरी साइंसेस स्टार्ट है। आपको सब मिलेगा, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। बट बिलीव मी, मेरे को अकेले करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी अगर मैं चाहूँ, मेरी अगर कोई टीम हो 10-15 की, तो आपको कब का मिल चुका होता है। मेरे को अकेले करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, और लास्टली ये भी बता दूँ, मेरा नाम मिहिर तिवारी है और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। I am also a student B.Pharm final year, so I am also reading, I am also studying, so try to me understand, okay, you all. So there are a lot of comments by which asking student ki tell me about yourself, tell me about your college, tell me where you're from. So this is all about, I am already saying, I'm already told you, okay. So start करते हैं without wasting any more time. Let's go, start the journey. ठीक है, are you excited? Yes sir, आई एम टू एक्साइटेड। ठीक है, चलो स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है, चलो शुरू करें। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है, ना कि समय बिताना। इंट्रोडक्शन बात करेंगे हेल्थ। हेल्थ आप में इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में आपको क्या करना है कि हेल्थ कैसे डिफाइन की जाती है, आपका ध्यान में रखना है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलफेयर, ओनली अब्सेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द WHO। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फीचर्स क्या होते हैं गुड हेल्थ के? एबिलिटी टू वर्किंग एफिशिएंटली, एबल टू टेक डिसीजन एंड कम्प्लीटली सिस्टमेटिकली, फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन, गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ? आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हेल्दी एंड बैलेंस डाइट होती है, गुड हेल्दी एंड हैबिट्स, एक्सरसाइज, रेस्ट फॉर फिटनेस। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर,
जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो आपके क्या क्या फैक्टर हैं, तो आपकी आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके अफेक्ट कर सकते हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, हैजार्डेड सब्सटेंस प्रेजेंट, दिस ऑल आल्सो कैन अफेक्ट द हेल्थ, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आल्सो अफेक्ट द हेल्थ, पर्सनल फैक्टर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज आल्सो कैन अफेक्ट द हेल्थ, ठीक है। तो ये सब आप नोट करते चलिएगा फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके 3-4 बार ये वीडियो देखकर आराम से नोट्स बना लीजिए कि ये आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। और जो मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई है, जो आपके 5 यूनिट मैंने कवर की एमसीक्यू में, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो भी 3-4 बार देखकर और ये वीडियो 3-4 बार देखकर पक्का गारंटीड आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे प्रिवेंटिव फार्मेसी में, ठीक है। उसके बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उस पर अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो उस पर क्या करेंगे, हम आप लोग को पूरा ये मतलब नोट्स वोट्स तो नहीं देंगे, सिंपल से सुन लो, उधर कोई नोट्स वोट्स नहीं मिलने वाली, जो है सब इधर ही है। उधर आप लोग का बाकायदा टीम रहेगी, इन द सेंस आप लोग जब इकट्ठा कलेक्ट हो जाओगे तो आप लोग का कैसा एग्ज़ाम या हालचाल पूछने के लिए कुछ ग्रुपिंग में बातें करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी नोट्स वोट्स उधर नहीं मिलेगी। आपका जो रिजल्ट जाएगा, कैसा आप लोग का एग्ज़ाम गया, कैसे कब क्या पेपर हो रहा है, उसके लिए आपको एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप एक्साइटेड हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेक श्योर जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो, हाँ, इसमें मैं आपको बता दूँ, ये फ्रेंड्स आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हम आज कवर करेंगे, तो ये सिलेबस है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम डिस्कस करेंगे नहीं, सिलेबस क्योंकि जो है वो है, ठीक है। तो 5 यूनिट आपके सामने है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेल्थ चल ही रहा है, तो हेल्थ में आपके प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में क्या क्या बात कर सकते हैं। प्रिवेंशन में आपके ये 2 डेफिनेशन याद कीजिए। प्रिवेंशन मतलब समझते हो यार, रोकथाम, कोई चीज़ अगर आप बीमार हो गए तो उसको कैसे रोकें। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि आप अपने आप की बचाओ, आप अपने आप की सुरक्षा कर लो, तो ये ना बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती किसी दवाई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके एक आता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप अपना ध्यान रखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंट्रोल प्रिवेंशन डिजीज़, तो आप ये पूरा पॉइंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि लाइक आपका अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, ठीक है, इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट्स, कीप एनिमल एंड इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम फूड, ठीक है, हैंडल अ प्रिपेयर फूड के, मतलब ये पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक, सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक्स क्या होता है, सिक की आपकी डिफिनीशन आनी चाहिए। फिर आपके द डिफिकल्टीज द सिक्स लॉन्ग टर्म इल पीपल फेसिंग डिवाइडेड वेरियस कैटेगरी इंक्लूडेड एजुकेशन प्रॉब्लम, सोशल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिक की डिफिनीशन याद करनी है और बाकी जो चीज़ें लिखी वो आपको याद रखनी है। जितनी लाइन मैंने खींची वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको बुलेट पॉइंट्स आप बनाते चलिएगा। जैसे इसमें लिखा है डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ लीजिएगा, मेंटल हेल्थ क्या होती है और सोशल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका हेल्दी डाइट क्या होती है फॉर स्केलेटल सिस्टम, हेल्दी डाइट एंड स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन डिजीज़, ठीक है। अगर कौन सी आप आपकी इंटेक डाइट में जो आप डाइट ले रहे हो उसमें अगर आपके कैल्शियम की मात्रा कम है तो आपको अल्कोहल और कैल्शियम की मात्रा कम है और आप हाई अमाउंट में अल्कोहल स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको ओस्टियोपोरोसिस कॉज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ओस्टियोपोरोसिस सिम्टम्स आर जनरली ऑब्जर्व इन एल्डर, मतलब बूढ़ों में ये ज़्यादातर देखी गई है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, इसमें आपको जानना चाहिए बैलेंस डाइट क्या होती है। और इस ये बैलेंस डाइट का जो चार्ट है बेटा ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट पढ़ लेनी, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आप नोट्स बना रहे हो तो बनाते चलो, ठीक है। फ्रेंड्स आपके बज रहे हैं 11:30 और मैंने मुंह धो लिया था इसलिए मेरा थोड़ा ऊर्जा है, पानी बॉटल सामने रखी, तो आप भी कुछ ऐसा करिए। नींद अगर आ रही तो जाकर मुंह धो, हाथ धो, नींद फटाक से फुर हो जाएगी, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन के बारे में आपको थोड़ा जानना है। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं, मतलब किस किस चीज़ों में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनटेक ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। डिफिशिएंसी क्या होती है, ये आपको डिजीज़। फ्रेंड्स एक जो 3-4 चार्ट आपको देंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको देखते रहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या हो सकता है, फैट्स की डिफिशिएंसी से क्या हो सकता है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मस्ट है, ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेना है ध्यान से, आसानी से समझ में आ जाएंगे। सब चीज़ें मैंने समझा दी हैं। एमसीक्यू में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें विद एमसीक्यू प्रॉपर
डेफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दी है और ये इतना आसान है यार, पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके डिफिशेंसीज, ठीक है, विटामिन की आपकी डिफिशेंसी से क्या होता है, विटामिन ए, B1, विटामिन B2, विटामिन B3, मतलब जितनी भी विटामिन मैंने दी है सारी डिफिशेंसी। और जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितने भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल होते हैं, सिंपल सा आपको याद रखना है, फैट सॉल्युबल का याद रखना है। फैट सॉल्युबल का आपका क्या होता है, एडेक, ठीक है, ADEK, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ठीक है। एडेक जो होता है वो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, बाकी जो बचे वो आपके वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो यह चार्ट आपको ध्यान में रखना है, विटामिन और उसके जो आपके साइड इफ़ेक्ट, उसकी कमी से जो डिफिशिएंसी से रोग होता है, ठीक है, वो क्या क्या होता है ये आपको चार्ट में मिल जाएगा और आप ध्यान से पढ़ के अपनी नोट्स बनाइए फटाफट, ठीक है। सोशियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। सोशियोलॉजी, द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, मतलब सोसाइटी मीन्स सोसाइटी, एंड ग्रीक वर्ड लोगस मीन्स स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, ये आप सारा पढ़ोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा। मेक योर नोट्स एंड स्टार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन नाउ। पॉवर्टी मतलब गरीबी में आपका क्या क्या हो, पॉवर्टी की डिफिनीशन याद कर लो यार, सिंपल सा है, ठीक है। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको आसानी से पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो गरीबी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, पढ़ोगे तो आसानी समझ में आएगा। देखिए अगर मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, मतलब बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, क्योंकि पंखा यार ऊपर चल रहा है और जान लो इस समय कितनी गर्मी है, एकदम पकाऊ गर्मी है, तो पंखा चलना चाहिए यार, क्योंकि बहुत गर्मी है तो झेलना मुश्किल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ टू डिक्रीज पॉवर्टी, तो पंखा की आवाज़ आ सकती है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, आप केवल फोकस करिएगा नोट्स पे और मेरी आवाज़ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप टू डिक्रीज पॉवर्टी, ये आपको जरूर याद रखना क्या क्या स्टेप्स आप लोगे तो पॉवर्टी घट सकती है। तो पहला स्टेप बता रहे इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगार लोग हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, मतलब नौकरी दिलाओ, ठीक है। और दूसरा क्या फैक्टर है, इनकरेज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार को इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब सारे जितने पॉइंट्स हैं आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप बार बार देखोगे तो आपको बुलेट पॉइंट जितने हैं वो आसानी से, देखो सब डॉट डॉट करके बुलेट पॉइंट हैं तो ये फटाफट नोट करते चलना, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइजीन, हाइजीन की क्या होता है, हाइजीन मतलब आपको याद रखना हाइजिया मीन्स गुडनेस ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखना है अकॉर्डिंग टू द WHO, कैसे अकॉर्डिंग टू WHO हाउ वी कैन डिफाइन हाइजीन, तो रीड हियर and you can write, you should note down your notebook because it is important for your upcoming exam in MCQ pattern, ओके। चलो ये आप रीड करोगे तो आसानी समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, पर्सनल हाइजीन कैन बी डिफाइंड बाई बॉडी कीपिंग क्लीन, ठीक है, अपने बॉडी को क्लीन रखना, क्लीननेस अब्रॉड, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको हाइजीन में आपको बरतनी होती हैं, वो आपको सिंपल सा मिल जाएगा, आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। कॉलरा यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा टफ यहाँ से होता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ आपके कॉस्टली एजेंट याद करने पड़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट, उसकी एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, एनवायरनमेंट फैक्टर क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो जितने मैंने कलरिंग की है वो चीज़ें आपको ज़रूर बुलेट पॉइंट पे बना लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने कलरिंग की, एनवायरमेंटल वेजिटेबल कंटेमिनेटेड स्ट्रीट फूड, कॉलरा किसकी वजह से होता है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं कॉजिंग इफेक्टिंग ऑफ कॉलरा, सिम्टम्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने नोट कर दिया, तो इसको आप देख कर अपने सिम्टम्स लिख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें, मेडिकल केयर क्या ले सकते हो आप कॉलरा की, तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, आसानी से समझ में आएगा। आई थिंक अब विजिबल हो रहा होगा आसानी से, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने स्केच डॉट करे हैं ये सब आपको पढ़ना है, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो ट्रीटमेंट हो रही हैं, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो करा जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर आप सीखिए सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और अपनी नोट्स बना लेनी है फटाफट से, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैंने आपके लिए बुलेट पॉइंट लाए, फालतू की चीज़ें नहीं बताई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं MCQ में जो आ सकते हैं वही चीज़ें आपके लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो कितने mg तक दी जाती है, ये सारी नीचे नोट कर लेनी है आपको, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कोई MCQ में पूछा है, आपको MCQ चाहिए तो मैं बार बार कर रहा हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन देख लो कितने BD मतलब 2 टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके डोज देख लेना आप, कितने साल बच्चों को कितनी एंटीबायोटिक दी जा सकती है, तो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली पढ़ लेना। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मतलब कि आपके जो कोरोना वाला माहौल था वो इसी में बताया गया है, ठीक है। तो कोरोना वाला जो सिस्टम है उसी में आपकी इसमें ब्रोंक्यूल आपकी सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये आपके जो वायरस होते हैं कोरोना, वो होते हैं आपके सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी, जो मैंने अंडरलाइन की वही आपको पढ़ना है, ठीक है, वही आपकी बुलेट्स पॉइंट बनानी है, ठीक है। इसके आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद हम आपको बताते हैं सिम्टम्स, आपके एहसास के आपके सिम्टम्स आपको पता है, जितने कोरोना के सिम्टम वो सारे एहसास के सिम्टम्स, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको आसानी से पता है कि कोरोना आप 2 साल से झेल लो, अब नहीं पता होगा तो कभी नहीं पता होगा। इन्फ्लुएंजा को होता है, इन्फ्लुएंजा आप आसानी से पढ़ लेना। इन्फ्लुएंजा के कॉस्टिव फैक्टर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस आल्सो नोन एज फ्लू वायरस, ठीक है। ये टर्म ध्यान में रखना, फ्लू वायरस आल्सो नोन एज इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मुझे लगा, इसलिए मैंने ना अंडरलाइन किया, क्योंकि आपको देखना एक्यूट रेस्पिरेटरी मतलब विंड पाइप मतलब ट्रैकिया से रिलेटेड है, तो आप पढ़ लेना, आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा नहीं दिया। चिकनगुनिया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉस्टिव इंग्रेडिएंट देख लेना, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है ये आप देख लेना, और इसका ये जो ईयर है ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है चिकनगुनिया का, तो स्प्रेड बाय मॉस्किटो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चिकनगुनिया फीवर जो होता है वो ट्रांसमिटेड बाय एडिस इजिप्टिया मॉस्किटोस, ये आपको ध्यान रखना है। इन डार्क ह्यूमिड प्लेस, कहाँ पे आपके चिकनगुनिया जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो कहाँ रह सकते हैं, उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप पढ़ेंगे आसानी से, आपको बुलेट पॉइंट्स अपने आप से पढ़ोगे तो आपको बुलेट पॉइंट्स अपने आप से बना सकते हो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ चिकनगुनिया क्या होगा, तो आप टू अवॉइड चिकनगुनिया देयर इज़ वैक्सीन मेडिकेशन टू अवॉइड मॉस्किटोज बाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में, कॉमन सी चीज़ें आपको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वियरिंग फुल क्लॉथ, ठीक है, लंबे कपड़े पहनो, फुल कपड़े पहनो, ठीक है। और रेगुलर क्लीनिंग वाटर टैंक, ठीक है, जहाँ मच्छर ना बैठने पाए वो सारी चीज़ें आप क्लीन करते रहो। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी प्रिवेंशन में आती हैं। लिम्फेटिक फेलराइसिस मतलब हाथी रोग, ठीक है, हाथी पाँव, जिसमें आपके पाँव एलिफेंटिटिस, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाथी रोग जो आपके पैर एकदम हाथी की तरह हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, लिम्फेटिक फेलराइसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एजेंट फैक्टर क्या होते हैं लिम्फेटिक फेलराइसिस के, ये आपको ध्यान में रखना है। वाउचीरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एमसीक्यू में, 100% चांसेस है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सारे मैंने गिवन कर दिए। फेलराइसिस की स्प्रेडिंग क्या होती है ये आपको पढ़ लेना है, बुलेट पॉइंट्स में बना लेना है। एमसीक्यू आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आना देख लेना, 3-4 बार देख लेना, वीडियो 3-4 बार देख लेना, आपको आसानी से नोट्स और एमसीक्यू सब तैयार हो जाएंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब देना, निमोनिया देख लेना, ठीक है। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप फैला दो आपकी तरह, ठीक है। कि अब इतनी मेहनत आप लोग के साथ कर रहे हैं तो आप छोटी सी मेहनत मेरे साथ भी कर दो यार, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देख लो, ठीक है। निमोनिया के सिम्टम्स क्या होता है, अदर प्रिवेंशन टिप्स क्या होती है निमोनिया के। इबोला वायरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इबोला वायरस आप पूरा पढ़ लेना, ठीक है। ये आपकी ब्रेन हैमरेज समझ लो, इबोला वायरस यही कहता है। फैक्टर क्या होता है इबोला वायरस के, ये सारी देख लेना, ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इबोला वायरस के, ये पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेना। डेंगू क्या होता है, डेंगू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजी देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर क्या होते हैं ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मलेरिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लेना और रट लेना जवान पे भैया, समझो, रट लियो। एजेंट फैक्टर क्या होता है, 70% ऐसे केसेस तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के आते हैं अपने इंडिया में, ये जरूर याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें, सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के, ये ध्यान में रखना है, सारे सिम्टम्स आपके मलेरिया के हैं तो ज़रूर ध्यान में रखना। उसके बाद आपकी क्या क्या टैबलेट, क्या क्या एंटीबायोटिक, क्या क्या आपके जो दी जाती हैं फर्स्ट डे सेकेंड डे, ये सारी चीज़ें आपकी है बेटा। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एंटी मलेरियल ड्रग सबसे बेस्ट, सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ड्रग जो होती है वो आर्थीमीथर, ठीक है, आर्थीमीथर, ये आप वर्ड याद रखना, ये आपके एमसीक्यू में आएगा, हो सकता है आ जाए। द वर्ड मतलब मोस्ट फास्टेस्ट एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है, तो आर्थीमीथर आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे खतरनाक ड्रग होती है जो बहुत तेज़ी से, इसका हाई डोज होता है, बहुत तेज़ी से मलेरिया डेंगू मतलब मलेरिया के इफ़ेक्ट को कम करता है, ठीक है। तो आपको आर्थीमीथर ड्रग का नाम याद रखना है, ठीक है बेटा। ये चाइनीज़ ड्रग है, आर्थीमीन ये चाइनीज़ ड्रग है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हाइपरटेंशन आपको सिंपल से मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर याद रखना है, ब्लड प्रेशर स्केल। हाइपरटेंशन क्या कब होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mmHg, ठीक है, 120/80 mmHg, ठीक है। Hg मतलब पारा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें कॉमन सी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर जो होता है वो काहे होता है, कैसे होता है, और शुगर खाइयो
बूढ़े लोग को ज़्यादातर होता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, ये आपको पता होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट या टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। एजेंट फैक्टर क्या होता है मिनट से पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, ठीक है, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शंस हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, बेसिक सी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका बताता है ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है, ड्रग टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में बताया है। उस एमसीक्यू वीडियो को आप बेटा पूरा ज़रूर देखना, मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर होंगे और इसमें भी आपकी सारी नोट्स विद कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम ईजी है। सबसे सबसे ईजी सब्जेक्ट है ये, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी सबसे ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म मतलब जो शराबी होते हैं उनके लिए आपको डाइसल्फिराम टैबलेट दी जाती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका आता है नेशनल कंट्रोल, ये आपको ध्यान में रखना है नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट हुआ था फॉर HIV एंड एड्स फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आसानी से ध्यान में रहेगा। सम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर NSUs आर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फंक्शनिंग क्या क्या एम क्या थे, ये सब आपको पढ़ के नोट्स बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन डिजीज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जितनी अंडरलाइन है वो जरूर बुलेट पॉइंट में बेटा बना लेना, उसी से MCQ आए हैं और उसी से में से MCQ मैंने बनाया है, ठीक है, सिंपल से मैं आपको बता ही देता हूँ। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, जो आपके कॉस्टिव एजेंट क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी गिवन है। नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम कब बनाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये सारी बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से MCQ आ सकते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी आपके सिलेबस में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है। चलो, उसके बाद आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको ईयर वाइज याद रखनी है। और इसके एक्टिव नेशनल प्रोग्राम और ये सारी फंक्शनिंग क्या होती है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस क्या कह रहा है, पोलियो, ठीक है, वैक्सीनेशन मतलब कि आपका इम्यूनाइजेशन, बस पोलियो प्रोग्राम कब बनाया गया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और ये याद रखना ईयर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन आपको ये सारी वैक्सीन कब किस एज में लगती हैं, किस वीक में लगती हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ें मैंने MCQ में बताई है विद क्लियर कॉन्सेप्ट, कैसे आपको पढ़ना, ये सारी भी चीज़ें मैंने बताई हैं MCQ में, जाकर देखो फटाफट, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, इसी तरह चार्ट बनाना, रट के जाना, ये इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसी में आपके सारे टर्म्स आते हैं जो मैंने अभी तक दिया है, ठीक है, तो ये ज़रूर से पढ़ लेना, इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कुछ MCQ गिवन है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम बनाया जाता है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि जो पैदावार बच्चों की ज़्यादा होती है उसके लिए क्या क्या, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। जो लड़कियों वाला माहौल था कि लड़कियां हों तो उनको हटा दो, क्योंकि लड़कियां अपने घर की नहीं पराए घर की होती हैं, कुछ कर भी नहीं पाएंगी, ब्ला 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 ब्ला, तमाम फालतू की चीज़ें थी जो अब नहीं है, ठीक है, जो बहुत अब तो बहुत बढ़िया है। जो सती प्रथा और रूल था, मतलब एक से एक चीज़ नियम कानून थे, लड़कियों के मतलब वोट लगा देते थे, ठीक है। डोंट माइंड गर्ल्स, यू आर टू गुड यार, आप लोग तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल गर्ल्स, इन फैक्ट दीज ऑल माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यू हैव टू गो फॉर देम, ठीक है। गोल्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें, रोल फॉर फार्मासिस्ट क्या होता है ये आपको ज़रूर में ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या क्या, ये सारे ईयर आपको ध्यान में रखना है बेटा, ये जितने ईयर है मलेरिया कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ये सारे ईयर आप चाहो तो पढ़ लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वो पढ़ लो, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया, उन्हें डिस्कस किया, लेकिन इसलिए मैंने दे दिया कि कुछ चीज़ रह ना जाए, ठीक है, कि सर ने दिया नहीं, ठीक है। फंक्शन ऑफ WHO का आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद दिस इज़ लास्ट चैप्टर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये पढ़ लेना, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये पढ़ लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के, सारे पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद थैंक यू वेरी मच, ये इतना ही था, ठीक है, तो ये शेयर मैंने कर दिया। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग, रिक्वेस्ट इन द सेंस मतलब आप लोग अगर चाहो, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग के एग्ज़ाम हो जाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक प्लान बनाया है कि आप लोग के एग्ज़ाम कैसे गए हैं, ठीक है, उस पर आप लोग एक छोटी सी क्लिप बनाकर देना, ठीक है, आप लोग एक छोटी सी क्लिप बनाकर देना,
और मींस आप अपना इंट्रो देना, फिर आपके एग्ज़ाम कैसे गए, आप कहाँ से हेल्प ली, ये सारी चीज़ें आप बताना, ठीक है। और उस पर आप जब बना लेना 30 सेकंड का या 1 मिनट के, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का मैक्सिमम वीडियो रहना चाहिए, ठीक है। अपने बारे में बताना, आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैसे रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा रहा हम लोग के मेरे साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो 1 मिनट में, और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये तो लास्ट का रहेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आपका हो जाएगा कैसा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो बता सकते हो, कम इन द व्हाट्सएप, आई विल टेल यू देयर ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कैसा लगा वीडियो, काफ़ी हेल्पिंग रहा, सपोर्टिव रहा कि नहीं भैया, कुछ तो बोलो भाई साहब। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें मेरे पास हैं, ये देखो काफ़ी चीज़ें हैं, तो स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप ये ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, शेयर विद इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, यू कैन से क्या नाम है यार उसका, जितने भी ग्रुप हैं जो भी नाम हो, ठीक है, उस पर शेयर कर देना। और स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अभी बायो स्टैटिस्टिक बाकी, रेगुलेटरी साइंसेस बाकी, ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा। हो गए हैं, कितने बज गए हैं भैया, बज गए हैं 12 बजने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टिल। टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की, कमेंट में ज़रूर लिखना, जय, ठीक है। गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट यू ऑल, टेक केयर।